आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे स्कूली एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, और चाहे बड़े आरएस आईएएस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित, और भी स्कूल लेक्चरर रेट, यानी जिस सब्जेक्ट में आपको लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस का एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आता है। आपको मैं अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि आप आराम से समझ जाएंगे कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, इनमें हमें किस प्रकार फॉर्म का प्रयोग करना है, कौन सी वर्ब लगानी है, और कैसे हम पहचाने कि ये किस प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्य है, जिसे हिंदी में होता है ना शर्त लगाने वाले, फुलफिल, अनफुलफिल और इम्पॉसिबल, तीन टाइप। जैसे यदि मैं वो होता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो वो काम कर देता, यदि मेरे पंख होते तो मैं आकाश में उड़ दे जाता, यदि रमेश मेहनत करता तो राजस्थान की मेरिट में टॉप आता। इस प्रकार जो मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ कि जो क्या होता है शर्त वाक्य होते हैं शर्त से संबंधित, उसी प्रकार इंग्लिश में भी कंडीशनल सेंटेंस इनको हम कहते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक वाक्य में शर्त होती है और दूसरे में उसको पूरा करने का तरीका बताया जाता है। यानी आपको एक तो रिजल्ट क्लाउज और एक मेन क्लाउज होती है, आए समझे। यानी एक तो कंडीशनल और एक मेन क्लाउज, दो सेंटेंस होते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो, एक मुख्य वाक्य और एक उपवाक्य होता है। जिस प्रकार हिंदी में यदि मैं पक्षी होता, ये तो एक वाक्य हो गया, मैं स्वच्छंद आकाश में उड़ता, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो उसी प्रकार हम इंग्लिश में भी आपको बताना चाहता हूं कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया हो गया आपको। यानी कंडीशनल वाक्य क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस वे होते हैं जो शर्त होती है, जिसमें क्या होती है, शर्त होती है। इसमें दो वाक्य होते हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा दो प्रकार के वाक्य होता है। देखो, इफ यू, सुनना वाक्य कैसे शुरू हो रहा है, इफ यू गो टू आगरा। पहला सेंटेंस में लिखा है इफ यू गो टू आगरा, ठीक है। अब देखो, यू विल सी ताजमहल। इफ यू गो टू आगरा यू विल सी ताजमहल। आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने दो सेंटेंस बताए हैं। इसके अंदर है पहला जो सेंटेंस होता है, जैसे दो वाक्य उपवाक्य, ये एक उपवाक्य और ये एक दूसरा उपवाक्य, इसको बोलते हैं मैन क्लाउज, और इसको बोलते हैं कंडीशनल क्लाउज। आगे आपके समझ में, यानी ये शर्त वाला वाक्य है, ये वाला उपवाक्य, और ये मुख्य उपवाक्य। तो मेरे कहने का मतलब है आपको कि दो वाक्य होते हैं जिसके हम इसको कंडीशनल क्लाउज कहते हैं, जिसे शर्त वाला उपवाक्य, हिंदी बता रहा हूं इसको शर्त वाला। और शर्त वाला क्या पहचान है कि जो सेंटेंस किससे शुरू होता है, इफ से, व्हेन से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, इफ हो या व्हेन हो, इनको हम क्या कहेंगे, कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। और जो दूसरा वाक्य होता है वो क्या कहलाता है, मुख्य वाक्य। क्या कहते हैं इसको, मैन, यानी मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य कहलाता है। अब हमको क्या बताना है आपको कि जो कंडीशनल सेंटेंस और जो मुख्य वाक्य हैं, इनसे रिलेटेड जो आपको खाली जगह आएगी एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, उसको किस प्रकार हम पूरा कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, जैसे देखो, इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताज। यदि आप आगरा जाएंगे तो ही ताज देख पाएंगे। यानी जो मुख्य वाक्य है वो कंडीशनल पर निर्भर करता है, मुख्य उपवाक्य है जो शर्त वाले उपवाक्य पर निर्भर करता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि ताज कब देखोगे, यदि आप उदयपुर जाओगे तो ही ताज देखोगे, यानी आप आगरा जाओगे तो ही ताज देखोगे।
तो बाकी अन्यथा ताज नहीं देख पाओगे। यानी ताजमहल देखना है तो आपको आगरा जाना ही पड़ेगा। आप आगरा नहीं जाओगे तो ताजमहल नहीं देख पाओगे। ये कंडीशनल सेंटेंस और मैन क्लाउज वाले सेंटेंस है, इससे रिलेटेड है। यानी ये अधिकतर वाक्य में इफ और व्हेन से शुरू होते हैं, कभी कभार अनलेस से भी शुरू हो सकते हैं और कभी कभार हैड से भी शुरू हो सकते हैं। वर जो भी है मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, यहां तक आपके अच्छी तरह समझ आगे हो गया कि कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जो एक शर्त वाला उपवाक्य होता है और दूसरा मुख्य उपवाक्य होता है। जो मुख्य उपवाक्य है उसको किसके ऊपर, जो रिजल्ट वाला था ना, उसके द्वारा काम पूरा किया जाता है। यानी ये रिजल्ट देखो, यदि आप आगरा जाएंगे तो ही ताजमहल देख पाएंगे, आगरा नहीं जाएंगे तो ताजमहल कैसे देख पाएंगे, देख पाएंगे। यानी ये शर्त से क्या परिणाम, ये परिणाम निकलेगा आपका आगरा जाने का। आया समझ में आपको। यानी क्या है, पहला वाला वाक्य है जो कंडीशनल है, यदि आप आगरा जाओगे, और दूसरा वाला वाक्य रिजल्ट है तो क्या करोगे, ताजमहल देख पाओगे। यानी तुम्हें ताजमहल देखना है तो आपको आगरा जाना ही होगा। इस तरह आप आगरा नहीं जाओगे ताजमहल नहीं देख पाओगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो रिजल्ट क्लाउज है, ये मैन इसको रिजल्ट क्लाउज भी कह सकते हैं, परिणाम वाक्य भी कहते हैं रिजल्ट क्लाउज। ऐसा जिसको मैन क्लाउज या रिजल्ट क्लाउज भी कहते हैं, हमेशा किस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, कंडीशनल सेंटेंस पर। रिजल्ट क्लाउज है जो हमेशा कंडीशनल सेंटेंस पर निर्भर करता है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, ये आपके महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूं। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने, 3 टाइप्स के। कौन कौन से हैं देखो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले है ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशनल, ओपन कंडीशनल सेंटेंस। समझ लेना, ओपन कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, इसको प्रोबेबल, दूसरा नाम है प्रोबेबल सेंटेंस। आगे होगा आप अच्छी तरह समझ में, जिसको ओपन या प्रोबेबल कंडीशन कह सकते हैं। दूसरा है, आया समझ, पहला है ओपन कंडीशन, दूसरी है इमेजरी। नाम से देखना, इमेजरी, IMAGI, इमेजरी, IMAGI, इमेजिनरी सेंटेंस। अब इमेजिनरी सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं। इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम है इसका कि क्या कह सकते हैं, इम्प्रोबेबल भी कह सकते हैं। प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल कंडीशन। आगे समझे आपको। फर्स्ट है ओपन कंडीशन, सेकंड है इमेजिनरी कंडीशन, आया समझ, इमेजिनरी टाइप के जो होते हैं, और तीसरी है वो है आपकी इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कंडीशन, ये है तीसरी, जिसे हम कह सकते हैं अनफुलफिल। इसका क्या नाम है, अनफुलफिल भी है, इम्पॉसिबल भी है, अनफुलफिल, अनफुलफिल कंडीशन। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। ओपन कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले ये अपन चलते हैं। यानी यदि आप कोई प्रयास करेंगे तो आप सफल होंगे, खुली बात है, आप पढ़ेंगे तो पास होंगे। दूसरा इमेजिनरी, कल्पना करना, यदि मैं वो होता तो कर लेता, यदि मैं जयपुर जाता तो क्या हवा महल देखता, ये इमेजिनरी करते हैं। इम्पॉसिबल, जो हमारे संभव ही नहीं है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, मेरे पंख होते तो उड़ता। यानी जो कंडीशनल इम्पॉसिबल है, कभी भी अनफुलफिल यानी जो कभी भी फिल नहीं हो सकती है। ये तीनों तरह की कंडीशन मैंने आपको बताई है। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके बताना चाहता हूं। यानी क्या है, जैसे देखो, एक है इफ जॉन वर्क्स। देखो मैंने क्या सेंटेंस लिखा है, इफ जॉन वर्क्स हार्ड, इफ जॉन वर्क्स हार्ड ही खर्चेगा। देखो यहां पे अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये खाली जगह बन गई और यहां लिख दिया पास। देखो इफ जॉन वर्क्स हार्ड, यदि जॉन मेहनत करता है तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल
पास। अब ये क्या बात है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कंडीशनल सेंटेंस में, सुनना, कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या मेन वर्ब के साथ एस या ईएस हो, जॉन अकेला सिंगुलर है तो वर्क्स, ये वर्क्स लिखा हमने, वर्क्स हार्ड, समझो आप सेंटेंस। यदि इधर कंडीशनल सेंटेंस में इफ और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो जो रिजल्ट क्लाउज है उसमें क्या आएगा, विल या सेल, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये फॉर्मूला है ओपन कंडीशन का जो प्रोबेबली है, यानी वाक्य में इधर देखो, इस वाक्य में इधर इफ और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या ऐसे एस आ जाए तो अगले वाले वाक्य में जो दूसरा है उस सेंटेंस में विल, सेल या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब यदि मान लो इधर खाली जगह आ जाए, कैसे, देखो एक सेंटेंस में आपके लिए ले रहा हूं, देखना आपके लिए बहुत ही इजी है। देखो इफ यू हेल्प, देखना इफ यू खाली जगह, देखो पहले मैंने क्या ले ली है, खाली जगह ले ली, ठीक है। इफ यू हेल्प मी, देखो इफ यू हेल्प खाली जगह ले ली, देखो पहले खाली जगह लिख दी मैंने, ठीक है। आई शैल थैंक यू। अब देखो इधर देखो, ये है कंडीशनल सेंटेंस और ये है रिजल्ट सेंटेंस, यानी ये कंडीशनल क्लाउज और रिजल्ट क्लाउज। रिजल्ट क्लाउज में यदि विल, सेल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो कंडीशनल क्लाउज में इफ के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू हेल्प। अब यू क्या है, प्लूरल माना गया तो हेल्प आएगा। यदि कोई नाम होता सिंगुलर, ही सी इट या कोई थर्ड पर्सन होता तो हेल्प्स हो जाता है, क्या समझे। ये है आपकी ओपन कंडीशन। यानी ओपन कंडीशन के लिए मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि यदि वाक्य इफ, देखो सुनो क्या है, इफ, व्हेन, अनलेस, ये शब्द याद रखना आप, इफ, व्हेन और अनलेस से शुरू हो या टिल या अनटिल, देखो टिल या अनटिल, इतने शब्द मैंने आपको बता दिए, इफ, व्हेन, अनलेस, टिल और अनटिल से शुरू हो और उनके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, तो हम जो रिजल्ट क्लाउज है उसमें विल या सेल और उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपको याद रख लेना है, किसका, ओपन कंडीशन का। आगे समझा आपको। अब आपको बताना चाहता हूं कभी कभार क्या होता है, इफ इधर शुरू होता है, कभी इफ बीच में भी आ जाता है, यानी इफ वाला वाक्य पीछे आ जाता है, तो आपको जरूरी नहीं कि आगे पीछे नहीं, जो इफ वाला आएगा वो तो हमेशा कंडीशनल होगा, तो कंडीशनल इधर आ जाएगा, रिजल्ट इधर आ जाएगा। आगे होगा आपके समझ में। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, सी खाली जगह फूड, देखो देखो एक सेंटेंस ले रहे हैं, सी खाली जगह, एक कुक के अंदर खाली जगह लिख दी मैंने, फूड। देखो क्या लिखा मैंने, सी खाली जगह बना के कुक और फूड लिख दिया। उसके बाद में देखना, देखो व्हेन आई गो टू स्कूल, व्हेन आई गो टू स्कूल, देखो क्या कर रहा है, इफ या व्हेन से शुरू हो रहा है, इफ, व्हेन, अनलेस, टिल, अनटिल से, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये तो हो गया कंडीशनल सेंटेंस। इधर क्या जाएगा, विल, सेल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी के साथ विल आएगा, तो क्या लिख दिया हमने, सी विल कुक। यानी सेंटेंस इधर उधर हो सकते हैं, इफ वाला बीच में आ सकता है या इफ वाला पहले आ सकता है, लेकिन फॉर्मूला आपको ओपन कंडीशन में यही रखना है। क्या रखना, देखो इफ और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस हो तो विल, सेल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है आपको। आया समझे। विल, सेल के साथ हमेशा केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आया समझ में। ये बात आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं आपके लिए दूसरी सेंटेंस है, उसके अनुसार जैसे देखो, दूसरी है इम्पॉसिबल, यानी इम्प्रोबेबल भी कंडीशन को कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सब इमेजिनरी, काल्पनिक, इम्प्रोबेबल, ये तो प्रोबेबल है, इम्प्रोबेबल यानी काल्पनिक, कल्पनाशील जो सेंटेंस होते हैं वो सेकेंड टाइप की जो कंडीशन है उससे रिलेटेड होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे देखो एक आपके लिए मैं सेंटेंस लेता हूं, ठीक है। देखो एक आपके लिए बहुत छोटा सा सेंटेंस लेता हूं ताकि आपको क्या होना चाहिए समझ में आ जाए। जैसे देखो, इफ आई
वर ए किंग, इफ आई वर ए किंग आई वुड लिव इन पैलेस। यदि मैं राजा हूं तो मैं महल में रहूं। यदि मैं राजा हूं तो मैं महल में रहूं। आया समझे? तो आप देखो इसमें क्या है, यही वही कंडीशनल सेंटेंस है और इधर मैन क्लाउज है जिसे रिजल्ट कहते हैं। यदि मैं राजा हूं तो मैं एक महल में रहूं, तो राजा हूं नहीं, इसके लिए मैं महल में नहीं रह सकता, यानी महल में रहने के लिए मुझे राजा बनना पड़ेगा। राजा होगा वही महल में रहेगा। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर जो रिजल्ट क्लाउज है, इसका रिजल्ट इस कंडीशनल पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अब इमेजिनरी में क्या होता है, इसके अंदर देखो, इसमें वही इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल के साथ में क्या आना चाहिए, वर। ध्यान रखना क्या है भाई, वर आता है। सुन लेना, इफ के साथ में क्या आ गया, क्या है इसमें बताइए, इफ के साथ में वर आया। वर यानी इफ के साथ में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, बी की सेकंड फॉर्म। यानी इफ के साथ में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है किसमें, कंडीशनल जो अपन का क्लाउज है इसमें। तो रिजल्ट क्लाउज में क्या आएगा, वुड या शुड और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे होगा आपके समझ में। मैं कहने का मतलब यह है कि यदि आपके इमेजिनरी जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, इफ के साथ में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो जो रिजल्ट क्लॉज आएगा उसमें वुड और शुड या कुड आ सकता है। वुड, शुड या कुड भी आ सकता है। आया समझ? ये आपको जो सेंटेंस, जैसे इफ आई वर ए किंग, ये वाज की सेकंड फॉर्म पर है। आई वुड लिव इन ए पैलेस, तो ये वुड है और लिव की फर्स्ट फॉर्म लिव है। आया? इस तरीके जो सेंटेंस है। अब मैं आपको एक सेंटेंस ले रहा हूं, देखो, इफ रेखा हेल्प्ड मी। इफ रेखा हेल्प्ड मी, ये मैंने पहला क्या लिया, पहला सेंटेंस ले लिया जो कंडीशनल सेंटेंस है, उसके साथ में मैं आपको लेना चाहता हूं क्या, इफ रेखा हेल्प मी, तो उसको क्या लिखेंगे आगे देखो, आई खाली जगह हर, देखो आई खाली जगह थैंक और हर। इफ रेखा हेल्प मी, आई खाली जगह थैंक हर। इफ के साथ में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या होगा, आई के साथ क्या आएगा, वुड आएगा, शुड आएगा भाई, बताइए। आई के साथ में क्या आएगा हमेशा, वुड आएगा, शुड आएगा, वुड क्या आएगा, आई वुड थैंक, आई वुड थैंक हर। यानी जो इमेजिनरी सेंटेंस है उसमें इफ और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म आए तो इधर वुड, कुड और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया हो गया। जो इम्प्रोबेबल होती है इसमें क्या होता है, परिणाम निकलने की संभावनाएं बहुत कम होती है, रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। आया समझे? और ये बताना चाहते जो ओपन कंडीशन होती है 99% एंड 100% में होती है, जो इमेजिनरी होती है वो पास्ट टेंस में होती है, यानी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आया समझे? इधर इफ के साथ में। अब मैं आगे बताना चाहता हूं, यदि बी आए, यहां देखो, यहां खाली जगह जैसे बी आ गया तो यहां बी आ जाता है, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वर इफ आई वर ए किंग आई वुड लिव इन पैलेस। इधर वाली खाली जगह आ जाए तो बी वही मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर आ जाए तो वुड, कुड और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किस में आता है, इमेजिनरी जो सेंटेंस होता है उनमें आता है। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। अब तीसरी और कंडीशनल महत्वपूर्ण कंडीशन है वो आपके सामने है। तीसरी कंडीशन है इम्पॉसिबल, जो कभी भी फुलफिल नहीं होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनफुलफिल। क्या कहेंगे इसको, अनफुलफिल। क्या होता है भाइयों, यानी जो ऐसी कंडीशन होती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है और उसको पूरा होना भी असंभव है, इसीलिए आपने इसका नाम लिखा है इम्पॉसिबल। इसमें कैसे सेंटेंस होता है, जैसे देखो इसमें हमेशा होता है, इधर आएगा जो इफ के साथ आएगा उसके साथ में क्या आया, हेड आएगा। क्या आएगा, सुनना, इफ के साथ हमेशा क्या आएगा, हेड आएगा, यानी हेड के साथ में हमेशा क्या लगेगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जो
वो सेंटेंस है रिजल्ट क्लाउज, वहां क्या आएगा, वुड हैव और शुड हैव और कुड हैव और उसके साथ में क्या आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो एक सेंटेंस लेते हैं, इफ बबीता हैड मेड टी, देखो मेड और मेड, तो थर्ड फॉर्म इफ बबीता हैड मेड टी फॉर मी, ये हो गया आपका कौन सा कंडीशनल क्लाउज, CCN कंडीशनल क्लाउज। इफ बबीता हैड मेड टी फॉर मी आई वुड हैव थैंक्ड हर, आई वुड हैव थैंक्ड हर। क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, ये रिजल्ट क्लाउज है, यानी यदि बबीता मेरे लिए चाय बनाती तो मैं उसको धन्यवाद दे, यानी बबीता ने चाय बनाई और ना उसने धन्यवाद दिया, यानी कभी भी बबीता उसके लिए चाय नहीं बनाएगी और वो कभी बबीता को धन्यवाद नहीं दे सकता है। धन्यवाद देने के लिए क्या जरूरी है, चाय जरूरी है, यानी ये रिजल्ट इस पर है, तो ये असंभव कार्य है जिसको हम इम्पॉसिबल और अनफुलफिल कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इफ के साथ में होता है हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना किसमें, कंडीशनल क्लाउज में, और जो रिजल्ट क्लाउज आएगा उसमें क्या आएगा, वुड हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे देखो अब मैं आपके लिए एक सेंटेंस ले रहा हूं इससे रिलेटेड, देखो एक छोटा सा सेंटेंस है, इफ नेहा हैड इनवाइटेड मी, देखो क्या लिखा मैंने, इफ नेहा हैड इनवाइटेड मी, यदि नेहा मुझे आमंत्रित करती है, आई खाली जगह गो देयर, आई खाली जगह गो देयर। देखो इफ नेहा हैड, हेड आया है, हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हेड और मैन थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या आएगा आगे, वुड हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो गया, आई वुड हैव गॉन, ये गो की थर्ड फॉर्म हो गई और वुड हैव साथ में आ गया, तो क्या लिखा मैंने, इफ नेहा हैड इनवाइट मी आई वुड हैव गॉन देयर। ये इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उदाहरण सहित कि आप किस प्रकार जो कंडीशनल सेंटेंस आते हैं उसमें आपको करना है। हैव आ जाए, यदि यहाँ हैव आ जाए सुन लेना, तो उसकी भी आपको हेड लिखनी है, थर्ड फॉर्म और हेड ये तो आएगा, जो हैव होता है उसकी भी आपको थर्ड फॉर्म लिखनी जरूरी है, उसकी भी थर्ड फॉर्म हेड होगी। इस तरीके से अब मैं आपको शॉर्ट में एक बात वापस फाइनल बताना चाहता हूं, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो ओपन कंडीशन होती है जिसको प्रोबेबली कंडीशन कहते हैं, इमेजिनरी कंडीशन होती है जिसे इम्प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं, और तीसरी अनफुलफिल्ड या इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। इनमें पहचान कैसे की जाए और इनको कैसे किया जाए। अब देखो इसमें दो सेंटेंस होते हैं, यदि यहां पे इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल या टिल, इनके साथ में मैन वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो, किस सेंटेंस में, कंडीशनल क्लाउज में। कंडीशनल क्लाउज में क्या होना चाहिए, इफ, व्हेन, अनलेस के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट हो, तो जो उसका रिजल्ट क्लाउज होगा, कौन सा क्लाउज, रिजल्ट में आएगी विल, शेल, कभी कभी कैन भी आ सकती है लेकिन बहुत कम चांसेस है, विल और शेल, और इसके साथ में केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये किस में आएगी, रिजल्ट क्लाउज, जिससे हम मैन क्लाउज भी कहते हैं, रिजल्ट क्लाउज के अंदर ये आएगा। ये है हमारा ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन की पहचान कैसे कर सकते हैं, यदि इफ के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस हो तो ओपन कंडीशन होगी, और इधर विल, शेल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी रिजल्ट क्लाउज में, वो भी ओपन कंडीशन होगी। इमेजिनरी के अंदर क्या होगा, वही इफ के साथ में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, किसमें, कंडीशनल में, किसमें, कंडीशनल सेंटेंस होंगे उसमें इफ के साथ मैन वर्ब सेंटेंस होगी, तो रिजल्ट क्लाउज में क्या हो गया, वुड और क्या होगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान रखना, वुड और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी किसमें, रिजल्ट क्लाउज में। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, यानी इफ के साथ में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वो इमेजिनरी या इसे अपन
इम्प्रोबेबल भी कह सकते कंडीशन होगी। और यदि रिजल्ट क्लॉज में वुड हो और मैन की फर्स्ट फॉर्म हो तो भी अपन क्या करेंगे, उसको इमेजिनरी मानेंगे। तीसरी है जो इम्पॉसिबल है, इसमें आएगा इफ के साथ में हैड या हैड बीन, ध्यान रखना हैड बीन भी आ सकता है। इफ के साथ में हैड या हैड बीन हो किसमें, कंडीशनल क्लाउज में, तो उसका जो रिजल्ट क्लाउज होगा इसमें आएगा वुड हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना। तो इफ और हैड बीन बी की थर्ड फॉर्म है, यहां पे भी आप कर सकते हो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी अनफुलफिल के अंदर इफ के साथ में हैड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैड और बीन हो, बी की थर्ड फॉर्म भी नहीं होती है। इस तरह यदि ये कंडीशनल में हो तो रिजल्ट क्लाउज में क्या आएगा, वुड हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंस में हम किस प्रकार इनको करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, जो ओपन कंडीशन है ये हमेशा प्रेजेंट टेंस को शो करती है, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, इधर विल सेल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों नाम लिख सकते हैं आप। इसके बाद में आता है इमेजिनरी, यानी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर वुड और शुड वही, तो इसको क्या है पास्ट में, पास्ट के सिंपल में, पास्ट सिंपल में इसकी क्या होनी चाहिए, जो कंडीशनल सेंटेंस पास्ट सिंपल में, इसकी कंडीशनल सेंटेंस जो प्रेजेंट सिंपल में, ध्यान रखना। ये आपको पहचान करने का तरीका है। और जो इम्पॉसिबल तीसरी है वो होगी पास्ट परफेक्ट में, किसमें होगी, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होती है भाई, हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको टेंस के बारे में बताना चाहता हूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे विजिट कीजिए। आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी समस्या परेशानी हो, आप अच्छी तरह से बेस से टेंस सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे जाइए और पूरे टेंस सीखिए। तो आप कंडीशनल सेंटेंस आपको समझ आ गया। जो ओपन कंडीशन है वो प्रेजेंट से रिलेटेड है, जिसका कंडीशनल सेंटेंस। इमेजिनरी जो कंडीशन है वो पास्ट सिंपल से, जिसकी कंडीशनल क्लाउज में पास्ट सिंपल आएगा। इम्पॉसिबल अनफुलफिल है, जिसके कंडीशनल क्लाउज में पास्ट परफेक्ट यानी हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। अब ये मैंने आपको बताया, इधर ये आए तो विल सेल फर्स्ट, ये आए हैव, वही मैन सेकंड फॉर्म आया तो वुड और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेड और थर्ड फॉर्म आए वुड हैव और थर्ड फॉर्म। यदि इधर वुड हैव थर्ड फॉर्म आ जाए, इधर वाली खाली जगह छोड़ दे तो हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, विल सेल फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस, सिंगुलर हो तो ऐसे ईएस, प्लूरल हो तो केवल बहुवचन लगा सकते हैं आप। अब देखो, आपको मैं एक एक सेंटेंस वापस बताना चाहता हूं। जैसे देखो, किसका ओपन का एक सेंटेंस ले रहा हूं। ओपन के लिए देखो, छोटा सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। देखो, इफ यू वर्क हार्ड, यू के साथ वर्क फॉर फर्स्ट फॉर्म है, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया ओपन कंडीशन। अच्छी तरह समझ आगे हो गया। अब दूसरा लेते हैं हम आपके लिए, कौन सी कंडीशन है, इम्प्रोबेबली या इमेजिनरी। देखो, इफ आई हैड, क्या लिखा मैंने, इफ आई हैड, क्या लिखा मैंने, देखो, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई शुड पे यू, आई शुड पे यू। अब यहाँ पर हेड, हेड है जो हैव की सेकंड फॉर्म भी आता है, समझो, और थर्ड फॉर्म बीन लगाते हैं तो उसके हेड के साथ बीन होती है, थर्ड फॉर्म बन जाती है। इफ आई हैड मनी आई शेल पे, देखो आई शुड, क्या लिखा मैंने, आई शुड पे, शुड के साथ पे, तो यहाँ हैव की सेकंड फॉर्म हेड हो गया, आए समझ, हैज और हेड हो गया इस तरीके से। अब थर्ड लेते हैं आपके जो अनफुलफिल है उसके लिए। जैसे देखो, एक छोटा सेंटेंस है, इफ यू हैड रन फर्स्ट, इसके लिए देखा देखो, इफ यू हैड रन फर्स्ट, यहाँ हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है रन की, समझा है, रन रन रन। इफ यू हैड रन फर्स्ट यू वुड हैव
caught the bus. If you had, क्या लिखा मैंने, if you had run fast, you would have caught the bus. ये would have के साथ में मैंने उनकी थर्ड फॉर्म caught की और had के साथ में run. इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है आपको कंडीशनल सेंटेंस एक ही वीडियोज में समझाने का। पूरे एक वीडियोज के अंतर्गत आप कंडीशनल सेंटेंस समझा दिए कि ओपन कंडीशन जो प्रेजेंट से रिलेटेड है, इमेजिनरी कंडीशन जो पास्ट सिंपल से रिलेटेड है और इम्पॉसिबल जो पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड है। तो साथियों अच्छी तरह से आप समझिए, वापस पूरा वीडियो देखिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। सही हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को आप आगे से आगे बढ़ाइए। नमस्कार।